आज हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। तो नर जनन तंत्र जो है कई अंगों को आपस में मिला करके जो है एक तंत्र का निर्माण होता है। वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, अब हम पढ़ेंगे वृषण के बारे में। वृषण क्या है? यह मनुष्य के शरीर के बाहर एक जोड़ी लटका रहता है और यह जैसे टीवी आप देखे हैं, टीवी में एक एंटीना होता है फिगर पकड़ाने के लिए, उसी तरह से जीवों में भी जो है एक वृषण होता है, एक जोड़ी, वह जो है एंटीना का कार्य करता है। क्या करता है? शरीर का जो ताप हमारे बढ़ जाता है, जैसे अब हर समय थोड़ी ताप बढ़ेगा, प्रजनन के समय जब हमारे शरीर का जो है ताप बढ़ जाता है, तो उस समय जो है उस ताप को कंट्रोल करने के लिए यह वृषण एक जोड़ी है जो कि वो शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। उसका कार्य यही वृषण का। और यह जो है, यह वृषण से एक पतली सकरी 6 मीटर लंबी नली होती है और जिसे शुक्रवाहिका वाहिनी कहते हैं। और यह जो है इस निकटतम स्थान अधिकांश भाग में यह मूत्रनाल में खुलता है। मूत्रनाल हमारी बहुत नाल जो है मूत्रनाल लंबी होती है और लंबी होकर के वह आकर के खुलती है। मूत्राशय भी मूत्रनाल में खुलता है। मूत्रनाल एक पेशी मोटी नली है। यह शिश्न की दूरस्थ सिरे पर खुलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरुषों में मूत्र तथा शुक्राणु दोनों ही मूत्रनाल के बाहर ही खुलते, मतलब शुक्राशय, शुक्राणु और मूत्राशय, यह दोनों जो है एक जगह आकर के खुलते हैं और वहीं पर जो है प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और फिर नली द्वारा यह मूत्र और शुक्राणु दोनों जो है बाहर निकलते हैं नलियों द्वारा। अब हम पढ़ेंगे शुक्र मनुष्य में यौनारंभ। मनुष्य में यौनारंभ, तो यह जो है यौनारंभ अभी पारिवारिक से हम पढ़ेंगे। वृषण हो गया, शुक्रवाहिका के बारे में पढ़ेंगे, शुक्राशय। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? यह प्रोस्टेट ग्रंथि जो है हमारे मूत्राशय के बगल में, यह ग्रंथि केवल मनुष्यों में होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि, यह ग्रंथि जो है मनुष्यों में होती है। 40 से 50 वर्ष की आयु में यह ग्रंथि जो है फूल जाती है, जिसके कारण जो है व्यक्ति संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। और स्त्रियों में बताएंगे आपको कि स्त्रियों में जो है वह 40 से 50 वर्ष की आयु में जो है उनका जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल समाप्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पुरुषों में कुछ पुरुषों में ये जो क्रियाकलाप है यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। मतलब मनुष्य में ऐसा पावर है कि जो है वह जीवन पर्यंत संतान उत्पन्न कर सकता है, लेकिन जो है स्त्रियों में ऐसा पावर नहीं है। वह 40-45 जाते जाते जो है, और ये सब खान पान पर डिपेंड करता है। जिसका खान पान बढ़िया रहेगा उसका जो है कुछ दिन तक रुकता है, नहीं तो फिर उसके बाद वह जो है गड़बड़ हो जाता है। तो यह जो है हम पढ़ दिए नर जनन तंत्र के बारे में। और जो है अब हम पढ़ेंगे पुरुष में यौनारंभ क्या है। ये पुरुष में यौन का गुण जो है कब शुरू होता है? जब नर जननांग अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है, वह जो है उसी समय जो है नर जनन जो है उसको यौनारंभ स्टार्ट हो जाता है। अंग का आकार के अंदर यह कि उसके लिंग से लिंग हार्मोन्स
टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स जो है क्या होता है, स्रावित होने लगता है। उसी समय से वह व्यक्ति जो है क्या हो जाता है, उसका जो है बाल्यकाल से युवा काल स्टार्ट हो जाता है। यह 15 और 18 वर्ष की आयु के अंतर्गत होता है। जैसे होता है कुछ लोगों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो है कम समय में ही समाप्त हो जाती है और कुछ में लेट होती है। ऐसा क्यों? इसलिए कुछ व्यक्तियों का यौनारंभ जो है शुरू में ही स्टार्ट हो जाता है, 11 वर्ष की आयु में ही स्टार्ट हो, लड़की हो चाहे लड़का हो। तो जब पहले स्टार्ट होगा तो वह पहले बाद में जल्दी से समाप्त हो जाता है। और किसी का जो 17-18 वर्ष की आयु में आता है तो वह जो है कुछ दिन तक वो ले जाते हैं खींच करके, 50-60 वर्ष की आयु तक वो चले जाते हैं। यह जो है यह हार्मोन्स वृद्धि और गौण लैंगिक लक्षणों अंगों की परिपक्वता के लिए जो है वह विकसित होते हैं, निकलते रहते हैं। वृषण के कार्य हम आपको बता चुके हैं कि वृषण में शुक्राशय और नर हार्मोन्स का निर्माण होता है। प्रत्येक शुक्राणु शुक्राणु जो है यह इस तरह से होते हैं, सर्प के आकार के होते हैं। ऊपर जो है हेड होता है और ये जो है धड़ होता है, शरीर और टेल, पूंछ में यह 3 भागों में विभक्त होते हैं। और यह करोड़ों की संख्या में जो है शरीर से बाहर निकलते रहते हैं प्रजनन के समय। माइटोकॉन्ड्रिया से देखने पर हमें ऐसा ही शुक्राणु का जो है चित्र दिखाई देगा। इसको हम यह सर, धड़ और पूंछ में विभेदित होता है। आगे हम पढ़ेंगे मादा जनन। मादा जनन अंग। मादा जनन क्या है? मादा जनन अंग का अर्थ यह है, जिस तरह से आप पढ़े हैं कि पुरुषों में लैंगिक लक्षण स्टार्ट होता है, उसी तरह से मादाओं में भी जो है लैंगिक लक्षण स्टार्ट होते हैं। कब स्टार्ट होते हैं? 12 से 13 वर्ष की आयु में। जब वह लड़की जो है बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करती है तो उसके शरीर के अंदर कुछ चेंजेज होने लगते हैं, वही उसके जो है लैंगिक गौण लक्षण कहलाते हैं। जैसे उनकी आवाज़ जो है सुरीली हो जाती है, स्तन का विकास हो जाता है, स्तन बढ़ने लगते हैं और उनके पूरे शरीर पर रोए निकलने लगते हैं। और इनके जो है गर्भाशय, एक सबसे बड़ी समस्या है कि यह जो है इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। वह मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हर माह वो एक तारीख निश्चित हो जाती है, उसी तारीख पर वह 1-2 दिन इधर चाहे 2 दिन उधर वह कंटिन्यू होती रहती है 30-40 वर्ष तक। और उसके बाद फिर लास्ट में वह क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जिस बालिका को यह धर्म नहीं स्टार्ट होगा वह बालिका जो है कभी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि शिशु बालिका में जन्म के समय दोनों अंडाशयों में जो है 4 लाख तक कोटिकाएँ होती हैं। इनमें से केवल 400 कोटिकाएँ ही स्त्री के जीवन काल में परिपक्व हो पाती हैं। 4 लाख जो है कोटिकाएँ उपस्थित होती हैं, लेकिन 4000 ही जो है वह कार्य कर पाती हैं और जो है उसके बाद वह कार्य नहीं कर पाती। तो इस तरह से हम पढ़ लिए हम पढ़ेंगे स्त्री में आवर्त चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या एमसी के नाम से इसको जानते हैं, या आवर्त चक्र के नाम से जानते हैं, मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। कई नामों के द्वारा जो है इसको हम, उसमें होता क्या है, यह जो है 11 से 13 वर्ष की बालिका में यह धर्म शुरू होता है। और यह जो है जैसे आज 5 तारीख है, 5 तारीख को जो है यह धर्म स्टार्ट हुआ, यह 2-3 दिन रहता है, 3 दिन रहा, इसके बाद यह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर अगले
को स्टार्ट होता है, 8 को समाप्त हो जाता है। तो यह जो है कंटिन्यूटी यह चलती रहती है। कब चलता रहता है? जब यह लड़की जो है किसी व्यक्ति से प्रजनन नहीं करती है तो यह कंटिन्यूटी चलती रहती है। जब बीच में जो है प्रजनन हो जाता है तो प्रजनन के फलस्वरूप वह जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और वही जो है जाइगोट विकास करके वह जो है शिशु का निर्माण करता है। तो अब जो है यह जो है जो अब हम पढ़ेंगे जो है यह मासिक चक्र के आवर्त चक्र के बारे में। तो आवर्त चक्र जो है 1 तारीख को मान लीजिए स्टार्ट हुआ या 3 दिन चला, फिर उसके बाद जो है 1 तारीख को स्टार्ट हुआ, 3 को चला, 2 दिन इधर से 2 दिन उधर हो जाता है। अब यह जो अंडे हैं, जो अंडे उसमें बनते हैं, यह 14 दिन तक अंडे जो है निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं और 14 से 20 के बीच में जो है यह क्या होते हैं? एकदम सक्रिय हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। और इस 6 दिन के अंदर अगर जो है निषेचन क्रिया होती है तो 100% की 100% जो है गारंटी होती है कि संतान गर्भ धारण करने की। और इसके बाद जो है इधर चांस कम होता है, 50% चांस होता है। उसके बाद फिर अगर प्रजनन उस माह में नहीं हुआ तो यह जो है अंडे जो है फिर क्या होते हैं? भ्रष्ट होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। और यही अंडे जो है भ्रष्ट होकर के फिर जो है अगली तारीख को फिर वह जो है रक्त के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर धीरे धीरे स्त्रियों के हो जाते हैं। यही जो है क्या है? अंडोत्सर्ग आवर्त चक्र। यह प्रत्येक मादाओं में यह चक्र जो है अपने समय पर चलता रहता है। अब हम पढ़ेंगे अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग क्या है? अंडोत्सर्ग जो है प्रत्येक 28 से 30 दिन के बाद किसी एक अंडाशय से एक अंडा परिपक्व होता है। यह अंडा की दीवार को भेद करके देह गुहा में मुक्त हो जाता है और यह 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर के 40 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। तो पहले हम बताएं कि 13 वर्ष को स्टार्ट होता है और 40 से 50 वर्ष तक जो जाते जाते ये अंडे जो है धीरे धीरे जो है बनना शरीर से जो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और स्त्री जो है फिर उसके बाद वो धर्म जो है क्या हो जाता है? बंद हो जाता है।